बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, आज की इस वीडियो में मोहब्बत के लिए एक तावीज़ बताने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने घर के हालात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके शौहर उनको बुलाना तो दरकिनार देखना भी पसंद नहीं करते, जिनके शौहर उन्हें मारते हैं, ख़र्चा नहीं देते, या वो बहनें जो माँ बाप के घर बैठी हैं। ये तावीज़ का नक्श बनाकर अपने दाएं बाजू पर बांधना है। इंशाअल्लाह घर के तमाम अफराद, शौहर, सास, ससुर आपके ताबे हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तावीज़ का नक्श मैं आपको इसी वीडियो में बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक बहन का वाक़या शेयर करता हूं ताकि आपका यकीन कामिल हो जाए। एक औरत ये वाक़या बयान करती है। वो कहती हैं, मेरी एक कज़न के शौहर पर किसी ने काला जादू करवाया हुआ था। उसका और उसके शौहर का बात बात पर झगड़ा होता था, मार कटाई रहती। हर दूसरे दिन मेरे पास आती और अपने जिस्म पर पड़े नील दिखाती, तो मैंने उसे ये तावीज़ दे दिया। तो उसका शौहर अब उसकी हर बात छोटे बच्चों की तरह मानता है। उस कज़न की वालिदा मुझे दुआएं देती हैं कि शुक्र है मेरे घर दामाद और मेरी बेटी की ज़िंदगी में सुकून आया। फिर यही तावीज़ एक और औरत को दिया। उसका शौहर खर्च नहीं देता था, मारता था, घर से आधी आधी रात मार के बाहर निकाल देता था। सास मारती थी, वो अपनी माँ के घर से बच्चों और ख़ुद को पाल रही थी। फिर उसे ये तावीज़ दिया तो आज उसका शौहर उसे खर्च दे रहा है, बच्चों का अलग, उसका अलग। उसकी सास जो गाली के अलावा बात नहीं करती थी, वही अब मेरी बेटी कहकर बुलाती है। इसी मेरी दोस्त के भाई और भाभी में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था। पता करवाने पर मालूम हुआ कि किसी ने कुछ करवाया हुआ है। बीवी हर वक्त झगड़ती, बात न मानती, नमाज, जिक्र, कुरान कुछ भी नहीं। उसके शौहर ने यही तावीज़ बांधा तो अब उसके घर में आराम और सुकून है। वो नमाज पढ़ना सीख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मेरी गरीब और नादार बहनें जो उसकी हकदार थीं, उनको मैंने तावीज़ दिया तो उनको जादू जिन्नात से छुटकारा मिला, घर में सुकून आया, घरेलू झगड़ों से निजात मिली। जिन ख़वातीन की शादी में रुकावट हो वो भी ये तावीज़ गले में डाल सकती है। तो दोस्तों, वो तावीज़ मोहब्बत मैं आपके सामने बनाकर दिखाता हूँ, आप गौर से देखें। और अगर आप वीडियो में तावीज़ को सही तरह समझ नहीं सकते तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको भिजवा भी सकता हूँ किसी तरीके से। जिस तरह आप मुनासिब समझते हो तो मैं तैयार तावीज़ की फ़ोटो आपको भिजवा दूंगा और आप इसका प्रिंट निकलवा कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, गले में डाल सकते हैं या दाएं बाजू पर लगा सकते हैं। तो तावीज़ का नक्श बनाते हैं। जी भाइयों और बहनों, नक्श मैंने पहले से बनाया हुआ है, क्योंकि अगर वीडियो के दौरान नक्श बनाता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए पहले से बनाया हुआ है। आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने 16 खाने बनाने हैं। 16 खानों का एक नक्श बनाना है। फिर इसके ऊपर या लतीफ़ो, दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उस तरफ या वदूदु, इस तरह नीचे भी या लतीफ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वदूदु लिखना है, और साइडों पर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। यहाँ पर आपने लिखना है युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, नीचे लिखना है या गफ़ारो, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, नीचे लिखना है या करीमो, व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, या करीमो इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद।
نیچے یا ودود لکھنا ہے۔ اسی طرح دوسرے خانے میں، سارے خانوں میں یہی ترتیب ہے، لیکن آپ نے اس ترتیب کو سمجھ لینا ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، نیچے یا ودود، والقیت علیک محبۃ منی، نیچے یا کریم، والذین آمنوا اشد حبا للہ یا رحیم، یحبونہم کحب اللہ یا لطیف، والذین آمنوا اشد حبا للہ یا لطیف، یحبونہم کحب اللہ یا رحمان، انہ لحب الخیر لشدید، نیچے یا رحیم، والقیت علیک محبۃ منی یا رحمان، والقیت علیک محبۃ منی یا رحمان، انہ لحب الخیر لشدید یا رحیم، یحبونہم کحب اللہ یا کریم، والذین آمنوا اشد حبا للہ یا رحیم۔ اس نقش کو بنا کر آپ نے اس کا تعویذ بنا لینا ہے اور دائیں بازو یا گلے میں ڈال لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔